हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम एक इम्पोर्टेंट मेडिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल यानी जीसीएस। यह स्केल यूज होता है किसी पेशेंट की कॉन्शियसनेस या अलर्टनेस को असेस करने के लिए, स्पेशली हेड इंजरी के केसेस में। जीसीएस एक न्यूरोलॉजिकल स्केल है जिसे 1994 में डेवलप किया गया था। इसका यूज होता है पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। तो चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस। द ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस इज अ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स यूज्ड टू मेजर्स ए पर्सन्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आफ्टर ए ब्रेन इंजरी। यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस एक न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल्स है। इसका यूज हम लोग करते हैं मेजर करने के लिए पर्सन्स का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि अगर ब्रेन इंजरी के बाद हम इसका कॉन्शियसनेस को पता करने के लिए यूज करते हैं जीसीएस। जीसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। इससे हम लोग पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को पता कर पाते हैं। जब ब्रेन इंजरी हो, ब्रेन खुद से फंक्शन ना कर पाता हो, उस टाइम में हम इसका यूज करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल को हम लोग 3 तरह से असेस करते हैं। सबसे पहले आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। इनसे हम लोग पता करते हैं। इट असेसेस आई ओपनिंग, verbal response and motor response, assigning a score from 3 to 15। यानी कि 3 to 15 तक इसका स्कोर बनाते हैं। और स्कोर किस तरह से बनते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे आई ओपनिंग को हम लोग यहाँ पे असेस करते हैं, उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स को हम लोग असेस करते हैं, उसके बाद मोटर रिस्पॉन्स को हम लोग यहाँ पर असेस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए ग्लासगो कोमा स्केल को हम लोग 3 टाइप से इसको असेस कर सकते हैं। आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स, यानी तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। आई ओपनिंग में टोटल कितने होता है? 4 होता है, 1 से लेकर के 4 तक। और वर्बल ओपनिंग में कितना? तो 1 से 5 तक। और मोटर ओपनिंग में होता है 1 से 6 तक। तो इसको समझना है कि कितना होता है, टोटल स्कोर कितना होता है? 15। तो इसको भी ध्यान में रखना है, यानी टोटल स्कोर कितना होता है? 15। तो चलिए हम लोग पहले आई ओपनिंग को समझते हैं। स्पोटेनियस, अगर पेशेंट खुद से आई जो होता है आंख को ओपन कर ले, क्लोज कर ले, ओपन कर ले, क्लोज कर ले, तो हम लोग उसको स्कोर देंगे 4। यानी कि 4 स्कोर हम जब देंगे कि स्पोटेनियस खुद से पेशेंट अपना आई को ओपन करे फिर क्लोज करे, तो उसको देंगे 4 स्कोर। देखिए स्कोरिंग किस तरह से होता है। टू साउंड, अगर साउंड का कमांड मिले तब जाकर के पेशेंट अपना आई का मूवमेंट लाए, यानी कि आई में कोई मूवमेंट आए, देन उसका स्कोर देंगे 3। टू प्रेशर, अगर उसको प्रेशराइज करेंगे देन आई ओपनिंग हो तो उसको देंगे स्कोर 2। नॉन, यानी कि इन तीनों में से करने के बाद भी अगर पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है तो उसको देंगे 1। तो इनको हमको समझना है कि किस तरह से इसका स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग को समझना है। कोई भी पेशेंट अगर होगा, चलिए इसको फिर से समझते हैं। स्पोटेनियस, यानी कि खुद से पेशेंट अगर अपना आई ओपनिंग करे तो उसको देंगे 4 स्कोर। अगर साउंड के थ्रू दे तो 3 स्कोर देंगे। अगर टू प्रेशर, यानी प्रेशर के थ्रू अगर पेशेंट्स को हम लोग प्रेशराइज करेंगे, उसका बॉडी को टच करेंगे तब ले अपना आई का मूवमेंट दे तो उसको 2 देंगे। और नॉन, अगर कुछ भी कर ले, पेशेंट्स का कोई आई मूवमेंट नहीं है तो उसको 1 देंगे। तो ये उम्मीद करते हैं आई ओपनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वर्बल रिस्पॉन्ड की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्ड। यानी वर्बल रिस्पॉन्ड में क्या होता है? ओरिएंटेड, यानी ओरिएंटेड में हम अगर रहेगा तो इसको 5 देंगे। तो ओरिएंटेड क्या होता है? इंडिकेट द पेशेंट इज अलर्ट, अवेक एंड एबल टू इंगेज इन अ नॉर्मल कन्वर्सेशन। यानी कि नॉर्मल अगर कम्युनिकेट कर सके तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेड, यानी उसको हम लोग 5 स्कोर देंगे। अगर पेशेंट खुद से बात कर ले एक दूसरे से, जिस तरह से हम लोग नॉर्मली बात करते हैं, अगर वैसे बात कर ले तो उसको हम लोग देंगे 5 स्कोर। इस चीज को देखिएगा। कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज होगा, पेशेंट कंफ्यूज होगा बात करने में, कम्युनिकेट करने में, अगर कंफ्यूजन कोई भी हो तो उसको हम लोग देंगे स्कोर 4। इस चीज को ध्यान में रखना है कि किस तरह से होता है। ओरिएंटेड, यानी कि फ्रैंकली बात कर ले, जिस तरह से नॉर्मल पीपल बात करता है, अगर वैसे ही कर ले
तो हम लोग इसको स्कोर 5 देंगे। अगर कंफ्यूज हो, बोलने में, वर्ड निकालने में कोई कंफ्यूजन हो, तो उसको हम लोग देंगे 4 स्कोर। इस चीज को ध्यान में रखना है। वर्ड्स, अगर वर्ड्स के बारे में आया है, कोई भी वर्ड्स का अगर कमांड हम देंगे उसको पेशेंट को, तो वर्ड्स में क्या होता है कि कोई भी वर्ड अगर बोलेगा, वर्ड में अगर कमांड ठीक ठाक रहे, अगर कोई भी वर्ड होगा उसका कमांड ठीक रहे, लेकिन उसका एबिलिटी में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करने में कॉन्शियसनेस अगर नहीं दिखे, तो उसको हम लोग देंगे स्कोर 3। इस चीज को ध्यान में रखना। साउंड को हम लोग देखते हैं, साउंड में क्या होता है। साउंड, द पेशेंट इज अ मेकिंग इन कॉम्प्रहेंसिव साउंड्स बट नॉट प्रोड्यूसिंग वर्ड और कोहेरेंट स्पीच, यानी कि एक कोहेरेंट स्पीच नहीं दे पाएगा और प्रोड्यूसिंग जो करता है वर्ड वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। उस टाइम में हम लोग उसको स्कोर 2 देंगे। तो स्कोरिंग भी हमको देखना है कि स्कोरिंग किस तरह से उसको देंगे। अगर कोई भी वर्ड प्रोड्यूस करेगा तो वो साउंड क्लियरली नहीं आएगा, तो उस टाइम में हम उसको 2 देंगे, इसको ध्यान में रखना है। और नॉन, अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो उसको स्कोर 1 देंगे। तो चलिए फिर से एक बार समझते हैं। ओरिएंटेड, यानी कि जिस तरह से हम लोग बात करते हैं अगर वैसे करे तो उसको देंगे 5। अगर कंफ्यूज हो बोलने में तो उसको 4 देंगे। अगर वर्ड निकाले और वर्ड क्लियरली ना हो पाए तो उसको 3 देंगे। अगर साउंड दे, कोई भी वर्ड निकालना चाह रहा है लेकिन उसका जो साउंड का जो क्वालिटी है, साउंड प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लोग 2 देंगे स्कोर। और कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो उसको हम लोग 1 देंगे। तो उम्मीद करते हैं वर्बल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम मोटर रिस्पॉन्स के तरफ चलते हैं। देखिए, इसको हम लोग को समझना है मोटर रिस्पॉन्स के बारे में। ओवे कमांड्स को समझते हैं। ओवे कमांड्स में होगा तो 6 देंगे। ओवे कमांड्स क्या होता है? टू फ्लो ए गिवन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। अगर कोई हम ऑर्डर देंगे और इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको हैंड में मूवमेंट आ जाए, यानी बॉडी रिस्पॉन्ड करे, उसका मोटर फंक्शंस वर्क करे, उस टाइम में हम उसको देंगे 6 स्कोर। तो इसको समझना है। यहाँ पे अब देखिए लोकेलाइजिंग, यानी लोकेलाइजिंग को हम लोग समझना है। इसमें हम लोग देंगे 5 स्कोर। तो लोकेलाइजिंग क्या होता है? द पेशेंट एबिलिटी टू मूव देयर लिम्स इन अ, इसमें क्या होता है? लिम्ब में मूवमेंट आता है। अगर हम लोग उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसका जो मूव जो होता है, मूविंग में लिम्स में कुछ रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत कम होता है, हुआ आएगा रिमूव। और इसका जो पेनफुल स्टिमुलेशन देना होता है, यानी कि इसको अगर पेन के साथ में अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे तब जाकर के इसका मूवमेंट अगर आएगा तो उसको बोलेंगे लोकेलाइजिंग। नॉर्मल फ्लेक्शन अगर होगा तो उस टाइम में हम इसको 4 स्कोर देंगे। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल फ्लेक्शन, नॉर्मल फ्लेक्शन को देखने, आर्म मूवमेंट फॉर पेन इज अप्लाइड। अगर हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फ्लेक्शन होगा जब पेन करेंगे, इसका जो आर्म होगा, लिम्स होगा, उसमें अगर हम लोग पेनिट्रेट करेंगे उस टाइम में अगर मूवमेंट देगा उसमें हम स्कोर 2 देंगे। एबनॉर्मल फ्लेक्शन, यानी एबनॉर्मल फ्लेक्शंस कब होता है? अप्लाई इन पेन मिनिमम फ्लेक्सेशंस रिस्पॉन्स, यानी अप्लाई करेंगे पेन लेकिन मिनिमम शो करेगा, उसका जो मूवमेंट होगा बहुत मिनिमम अगर मूवमेंट करेगा तो उस टाइम में हम लोग देंगे 3 स्कोर। तो उम्मीद करते समझ रहे होंगे। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन जब होगा उस टाइम में हम कितना देंगे? 2 देंगे। उसका जो एक्सटेंशन के टाइम में देंगे 2 देंगे, यानी मूवमेंट तो होगा अगर बाहर की तरफ होगा। जैसे हमारे हैंड में अगर हैंड है, यहाँ पर अगर पेनिट्रेट करेंगे तो क्या होता है? अंदर की तरफ हम लोग इसको क्लोज करते हैं, फिस्ट बनाते हैं। बट इस टाइम में क्या होगा कि इसका मूवमेंट का कोई पता ही नहीं चलेगा, वह उसका डायरेक्शन जो होगा डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा, यानी पीछे की तरफ भी डायरेक्शन कर सकता है, यानी कि यूजुअली प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाता है। तो उस टाइम में हम लोग 2 देंगे। और नॉन किसी भी प्रकार का नहीं होगा तो 1 देंगे। उम्मीद करते हैं अब तक में तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई ओपनिंग, उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं इसमें क्या होता है। माइल्ड, यानी माइल्ड कब होगा? जब 13 से 15 होगा स्कोर, उस टाइम में होगा, यानी इसका स्कोर निकालेंगे उसको रखेंगे, फिर इसमें स्कोर निकालेंगे उसको रखेंगे, फिर इसका स्कोर को ऐड करके हम लोग पता करते हैं कि इसका माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर है। तो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से। अगर सीवियर कब होगा? सीवियर कब होता है? 8 होता है, 8 से अगर कम होगा तो उस टाइम में हम लोग इसको सीवियर कहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसको। टिप्स ऑफ मेमोराइजिंग किस तरह से इसको किया जाता है, जीसीएस को, उसको समझते हैं। मेनिमोनिक्स के तरह ईवीएम, ईवीएम क्या होता है? ईवीएम से हम लोग समझते हैं, ईवीएम वोटिंग मशीन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उससे समझिए। ई के मतलब आई ओपनिंग, भी
V के मतलब वर्बल रिस्पॉन्स और M यानी कि मोटर रिस्पॉन्स, इससे याद रखना है। चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ईवीएम जो होता है, ईवीएम को समझ रहेंगे ई यानी आई 4 होता है, यहाँ पर देखिए आपको 4 दिखता होगा। उसके बाद वर्बल में कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 5 आपको दिखता होगा, और मोटर में 6 होता है। 4 5 6 इतना याद रखना। टोटल कितना होता है 15 इसका स्कोर होता है। इसको याद करने का टिप्स भी पता चल गया है किस तरह से याद करेंगे। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, इसी से हम लोग याद रखेंगे। ई से आई ओपनिंग, V से वर्बल रिस्पॉन्स, M से मोटर। इसमें आई ओपनिंग में कितना होता है 4 होता है, वर्बल में 5 होता है और मोटर में 6 होता है, इतना याद रखना। चलिए एक तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ए पेशेंट्स हु ओपन्स देयर आईज टू वर्बल्स कमांड्स, यानी अगर वर्बल कमांड से कोई पेशेंट अपना आई को ओपन करेगा तो उसको हम लोग 3 देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग वर्बल कमांड से किया, यानी कि साउंड दिए हम लोग, वर्बल दिए, तो क्या करिए पेशेंट आई ओपनिंग किया, उसको यहाँ पर 3 स्कोर मिला है। रिस्पोंड विथ कंफ्यूज वर्ड, यानी रिस्पोंड दिया लेकिन कंफ्यूज वर्ड के साथ अगर दिया है तो उसको हम लोग देंगे 4। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, हम इसको 4 देंगे। उसके बाद एंड विड्रॉज फ्रॉम पेन, इसको जब हम लोग विड्रॉ करके करेंगे इनके साथ अगर फ्लेक्सेशन देगा तो उस टाइम में हम इसको कितना देंगे 4 देंगे, स्कोर 4 मिलेगा। वुड हैव ए जीसीएस स्कोर ऑफ 11, यानी कि इसका कितना हो जाता है 11 हो जाता है। यहाँ पर देखिए 3 सबसे पहले आई ओपनिंग हुआ 3 4 और 4, यानी कि इसमें 4 4 और 3 11 इसका स्कोर आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अब तक में क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जीसीएस स्कोर किया जाता है, समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको और ऐसे ही टॉपिक्स चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।